यहाँ भाव ब्रज से जुड़ा हुआ है। हाँ, वही मैं पूछने वाला था कि ब्रज से जो नाता है वो नाता भी एक बार खुल जाए। गंभीर नाता है कि हमारी विश्व का मध्य भाग जो धुरी को चुना उन्होंने, यज्ञ किया था कि उनके पिता परीक्षित जी को सर्प ने डसा था, सिंह ऋषि ने श्राप दिया था कि जमाई कहें या अपने जो है उनको ये कहिए कि अपने बहनोई कहें या जिन आदर संबंधों को। मेरा नाम दीपक सारस्वत है और आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज। आज हम एक ऐसी जगह पर हैं, इस जगह के बारे में शायद लोग अनभिज्ञ हैं। आज उस जगह से हम रूबरू कराएंगे जहां भगवान श्री कृष्ण की ससुराल भी है। तक्ष प्रजापति जिन्होंने सर्पों के लिए यज्ञ किया था, उस धरातल पर हैं हम आज। पहले महाराज जी से उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि इस जगह के बारे में हम भी नहीं जानते थे। आज हम यहाँ आए, हमारे ब्रज की आवाज को देख रहे हैं अनिल अवस्थी जी और डॉक्टर साहब, तो इन्होंने हमें बताया, रूबरू कराया यहाँ से, क्योंकि पहले वेद पुराणों में इन जगहों के नाम कुछ और थे और अब उन जगहों के नाम बदल गए हैं, तो उसकी आधार से लोग नहीं जानते बहुत से। तो महाराज जी पहले तो मैं आपका परिचय जानूंगा। श्री राधे राधे जी। हमारा नाम श्री महेंद्र दयालुदास जी है। यहाँ पर जो है राजा जन्मेजय यज्ञस्थली पंचपोखरा आश्रम यज्ञस्थली से जाना जाता है, मुरादगंज कस्बा जाने नगरी से जाना जाता है जी। महाराज जी हमने सुना है कि यहाँ तक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था, और जिसमें सारे नागदेव, कौन कौन से नाग हो, कैसे क्या है उसके जी जिसने किया जी, हमारे जन्मेजय यज्ञस्थली करवाते हैं, यज्ञ करवाया था उन्होंने। अच्छा। जन्मेजय जी ने सर्प यज्ञ करवाया था उन्होंने। अच्छा। और हमारे जो जितने सर्प थे सब हम दिए गए थे। तो एक तक्षक सर्प नाम बस सर्प था तक्षक जी, उसको बुलाने के लिए यही यज्ञ हुआ था। यही भी हुआ जी स्थान पर। वो स्थान यही जगह है, यही जगह है जी। इस जगह को क्या बोलते हैं? जो राजा जन्मेजय यज्ञस्थली पंचपोखरा आश्रम। इस गांव का नाम क्या है? कस्बा जाना नाम से, राजगंज जली नगर के पास में, औरैया जिले में। औरैया जिला में। अच्छा, ये कहते हैं यहाँ भगवान श्री कृष्ण की ससुराल भी है जी। तो वो कौन सी जगह है? कुंदनपुर। कितना दूर होगा यहाँ से पड़ेगा 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर जी, मतलब इसी जिले में है, औरैया में जी। हाँ। तो जब तक्ष को कुंड में उसमें यज्ञ में बुलाया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा स्टोरी बताएंगे, कैसे थी यहाँ की पूरी? यज्ञ में यहाँ पे सर्प यज्ञ हुए थे ना, इसी अवती द्वारा हुए थे सब सर्प हम दिए गए थे। तो फिर इंद्र सिंहासन लिपट गया था। हाँ, तो अब जाके इंद्र सिंहासन सहित आ गया था। इंद्र सिंहासन लिपट गया था। तो जितनी आहुति दी गई थी यज्ञ में, तो ब्राह्मण ऋषि द्वारा होकर के यज्ञ किया गया। तो फिर इसके बाद में उन्होंने कहा कि महाराज सर्प, जन्मेजय जी ने कहा कि सर्प हम दिए गए, कि अब ऋषि बोले कि जन्मेजय ने कहा कि अभी तक्षक बचा हुआ। ऋषियों ने कहा जन्मेजय ने क्यों यज्ञ किया था? कि उनके पिता परीक्षित जी को सर्प ने डसा था, सिंह ऋषि ने श्राप दिया था। अच्छा। इसलिए सर्प जितने पृथ्वी पर थे, सप्त ऋषि मुनि ब्राह्मण द्वारा, ऋषि मुनि द्वारा यज्ञ करवाया गया था। तो उसी द्वारा यज्ञ में सब सर्प हम दिए गए थे। अच्छा। हाँ, तो एक तक्षक सर्प बचा था। सर्प तक्षक बस सर्प जो है इंद्र के सिंहासन लिपट गया जाके, क्योंकि अपने मोक्ष धाम के लिए। अब जाकर के ने कहा जब उसको भी बुलाया जा, तो इंद्र को जैसी आहुति डाली तो इंद्र का सिंहासन सहित आ गया। तो इंद्र बोले खड़े होकर कि हे राजन, ऐसा मेरी वैकुंठपुरी की शोभा चली जाएगी, अगर मेरी वैकुंठपुरी की शोभा चली जाएगा, सिंहासन चला जाएगा। तो तक्षक खड़े को बोला कि आज के बाद मैं किसी को डसूंगा नहीं महाराज। तक्षक बोले। तो उसी दिन से जो है नाग वंश के जितने हमारे हैं, सब तक्षक वंश के नाग वंश से जितने कोबरा हैं, सर्प जितने हैं, तो आज भी यहाँ काफी भक्त लोगों को दूर दूर दराज से लोग आते हैं, स्नान करते हैं, सबको दर्शन होते हैं, यज्ञ भी दर्शन होते हैं यहाँ पर। जहाँ पर ये कुंड कितनी दूर है यहाँ पे? यज्ञशाला यही स्थान था या यहाँ उसके और पास है? इसी पास में ये कुंड हमारे जो है यहाँ से 10 कदम दूर ही है बस। और क्या खूबी है उसकी? आज इस कुंड की यज्ञ खूबी है, इस कुंड में स्नान करने से अमृत कुंड है। जैसे हसनापुर में पहले था, हमारे कुंदन में था, रुक्मिणी जी का था ना कुंदनपुर में, आज वही अमृत कुंड हमारे जो है पंचपोखरा आश्रम जन्मेजय यज्ञस्थली पर है। लोग दूर दूर से लोग आते हैं, स्नान करने के बाद अमृत कुंड बोले जाते हैं। खाज खुजली फोड़ा फुंसी विस्मिल बच्चे को सूखा भाव, और लोग दूर दूर से, कोई पर्व पड़ता है दशहरा वगैरह, अमावस वगैरह, तो लोग दूर दराज से स्नान भक्तजन हमारे स्नान करने के लिए आते हैं यहाँ पर।
हाँ, बहुत दूर दूर से आते हैं महाराज। ये जो जगह है, यहाँ जो यज्ञ हुआ था जिसमें जन्मेजय ने सारे जो नाग थे उनको जला दिया था, उसके बारे में हमारे यहाँ डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब पहले तो अपना परिचय देंगे और इस जगह के बारे में, जैसे महाराज जी ने बहुत सारी चीजें बताई तो लोगों को शायद नहीं समझ में आए, तो आप बताएंगे थोड़ा सा उसके बारे में, कुछ पता हो तो। मैं डॉक्टर जेपी राजपूत, जिला संवाददाता, ब्रज की आवाज। जितना हमें यहाँ ज्ञात है, हमारे पूर्वजों ने बताया कि ये मेरे पास में राजा जन्मेजय की नगरी थी और हमारे संत ऋषि मुनियों ने जो चुना ये स्थान, वो विश्व का मध्य भाग, जो धुरी को चुना उन्होंने, अगर यहाँ यज्ञ हो तो ये तक्षक का नाश हो सकता है। तो इस जगह को चुनने के बाद 5 कुंडी यज्ञ हुआ, जो कुंड अभी तक विद्यमान रहे, और उसमें ये हुआ कि इंद्र के सिंहासन पर त्राई माम करके वो जब तक्षक सर्प लिपट गया तो हमारे वेद पुराणों के आधार से जो मंत्र है हमारे सनातन, जैसे ही आवाहन हुआ तो सिंहासन सहित यहाँ आ गया। गिड़गिड़ाया जब इंद्र, गिड़गिड़ाने लगे कि ये आहुति मत छोड़ना, मैं ब्राह्मण बन के आया हूँ, ब्राह्मण भिक्षा मांग रहा हूँ, ये आहुति हमें दे दो। तो संतों ने कहा आहुति तो तब दी जाएगी जब आपके इस सिंहासन में लिपटा हुआ इसका क्या भाव है। तो बोला कि आज के बाद हम संकल्प करते हैं कि मैं किसी को बिना हमें सताए कोई भी, हम किसी को डसेंगे नहीं। तब ब्राह्मणों को दया आई, राजा को दया आई, जन्मेजय ने उस आहुति के भाग को इंद्र को दे दिया। जी अच्छा, एक इस जगह के जैसे ये यहाँ पर मूर्तियां लगी हुई हैं, ये किन की हैं, इसके बारे में? ये मूर्तियां ये हैं कि आज समय से कोई न कोई यहाँ संत महापुरुष गुप्त रूप से रहते रहे हैं। अच्छा। जो लोगों के सामने ऐसे रहे हैं कि जैसे कोई भीख मांगते हो, लेकिन वो महापुरुषों में उनकी गिनती रही है, छुप के संत रहे हैं। जब उनकी लीला खुली तब लोगों ने जाना कि इतने ये सिद्ध पुरुष हैं। तो इस वजह से हम लोग क्षेत्रवासी बुद्धिजीवी लोगों ने इनकी विधिवत स्थान इनको दे करके, इनकी जब यज्ञ होता है तो पूजा अर्चना वगैरह करवाते हैं, जिससे हमारा इतिहास अमर बना रहे। अच्छा, तो ये मतलब पृथ्वी की पूरी की धुरी भी है और केंद्र बिंदु है। और इसके साथ साथ यहीं पर तक्ष के लिए यज्ञ किया गया। हाँ, तक्षक को खत्म करने के लिए, इसीलिए। और हम लोगों की जो यहाँ भाव ब्रज से जुड़ा हुआ है। हाँ, वही मैं पूछने वाला था कि ब्रज से जो नाता है वो नाता भी एक बार खुल जाए। गंभीर नाता है कि हमारी जो हमारे लेखों में कहा जाता है कि कुंदनपुर कुंदनपुर कुंदनपुर। तो यहाँ कुंदनपुर थोड़ी दूर पर, यहाँ से 25-28 किलोमीटर पर वही कुंदनपुर की हवेली गढ़ी जहाँ रुक्मिणी का जन्म हुआ, और उन्होंने ब्राह्मण को भेजा कि हमें यहाँ से कृष्ण से कह दो कि हमें यहाँ से ले जाएं। तो यहीं से उनका हरण हुआ था। हरण तो नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने क्योंकि जब कोई पुत्री स्वीकार करती है कि हमें फला पति चाहिए या हम उसको चाहते हैं, तो फिर वो हरण नहीं, वो स्वेच्छा कही जाएगी। तो पास में एक जगन्नाथपुर है, वहां उनका रथ रुक्मिणी भाग के आया तो उसको वहीं बांधा था। वो जगन्नाथपुर अब भी है, वहां तालाब भी है, वो मंदिर भी है। अच्छा। और उसके बाद रुक्मिणी को लेकर के तब द्वारिका गए हैं। द्वारिका गए हैं। तो हमारे इस भूमि का ब्रजवासियों से और ब्रज से बड़ा गहरा संबंध है, जितना इतिहास। फिर तो मतलब हमारे लोगों के जमाई कहें या अपने जो है उनको ये कहिए कि अपने बहनोई कहें, या जिन आदर संबंधों को, सांसारिक संबंधों को छोड़ करके हमारे पूर्ण समर्पित भाव से उनके जो चरण रहे वो हम ही लोगों के द्वारा पूजित रहे, ऐसा मेरा भाव है। अच्छा, एक चीज और अभी महाराज जी ने बताई थी कि यहाँ जैसे सिंहासन का वो रहा, कौन से सिंहासन? यहाँ सिंहासन के लिए राजा जन्मेजय का स्वर्ण सिंहासन यहाँ था। इंद्र का सिंहासन यहीं छूट गया। वो इंद्र का सिंहासन यहाँ से वापस नहीं गया है। इंद्र खाली गए क्योंकि उन्होंने उस विरोधी को, अपने शत्रु को उस अपने पास जगह दी थी। इसलिए ऋषियों ने कहा आप अपना सिंहासन छोड़ के पुनः इंद्र लोक जाएं। तो इसी
मंजलोक में ही वो सिंहासन पंचपोखरा ही छोड़ के चले गए। राजा जन्मेजय का जो सिंहासन था, ये 9 देवियों का मंदिर पास में महाराज जी ने अभी नया निर्माण करवाया, शायद क्षेत्र में यहाँ कहीं नहीं है। वही बताया जाता है कि यही ये स्थान पर वो सिंहासन आज भी है और उसी स्थान को महाराज जी ने अपने भाव से चुना है। आज वहाँ मंदिर बना हुआ खड़ा है। 9 देवियों की स्थापना, सुंदर दिव्य दृष्टि, बस पास में है, ये 10 कदम पे। अच्छा, तो एक बार उसके भी दर्शन करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कस्बा जाना, दलेर नगर एक मौजा पड़ गो, दलेर नगर में कसब्बो बन गो, जो पुराना बरदान कुछ वैसे हो गो, कसब्बे गांव कटने लगी, जे इसी सीमा पर है वो कसब्बो। हाँ, जो पुरानी बात है, पुराने लोगन की जो कहा है पुराने आप जानते होंगे। हाँ हाँ, जो सुना रहे वो हम आपको बताए, और डॉक्टर साहब ने बताया वो बात सही है, मत है जगह है और बहुत इसका बड़ा क्षेत्र में नाम है। तो हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी निवेदन करेंगे कि इस जगह के विकास के कार्य के लिए सोचें, क्योंकि ये एक ऐसी धरोहर है। और ये जो मंदिर है, यहाँ महाराज जी एक मंदिर बता रहे हैं, इस मंदिर के पास, इसी मंदिर के नीचे वो सिंहासन आज भी विराजमान है। और वो अब कहाँ है, कितना नीचे है, ये तो खैर ईश्वर जानता है। और ये वही जगह है, ये प्राचीन माता का मंदिर है, ये जो सामने आप देख रहे हैं। क्योंकि अभी समय काफी हम लेट हो चुके हैं, तो हम अंदर से माता के दर्शन नहीं करा सकते, लेकिन हम ये मंदिर दिखा रहे हैं आपको। ये नहीं कोई नहीं, इसी मंदिर के अंदर, इस धरातल के नीचे ही वो, ये कौन सा, किस का, राजा जन्मेजय का जो सिंहासन बना था सोने का, वो यही उनकी गद्दी थी। उसी गद्दी पे मंदिर बना है। ये गद्दी उनकी यहाँ थी, वहीं पे महाराज जी ने चुनाव करके अपना ये भगवती के लिए मंदिर बनवाया है। ये जो जगह है, जो जन्मेजय महाराज थे, जो राजा थे यहाँ के, जिन्होंने जब तक्ष को, जो सप्त राजा तक्ष थे, उनके लिए जो यज्ञ किया था, वो यही माता का मंदिर है, यही वो प्रांगण है। इसी प्रांगण के नीचे बताते हैं कि उनका सिंहासन दबा हुआ है। जैसे आपने सुना होगा, जो विक्रमादित्य का उज्जैन में है, आज उस सिंहासन को नहीं कोई ढूंढ सकता, ऐसे ही उस सिंहासन को, क्योंकि उस कालखंड को बीते काफी समय हो चुका है, क्योंकि जो कालखंड था वो जब ये कलयुग आया था उस समय का है, 5000 साल वर्ष बीत चुके हैं उस चीज को। तो ये बहुत प्राचीन जगह है। हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहेंगे कि इस ओर भी एक अपनी नजर करें और इसका जीर्णोद्धार करें, और इस जगह पर पर्यटक आएंगे तो इस जगह का भी माहौल चेंज होगा, यहाँ पर लोगों को रोजगार भी बढ़ेगा और इस जगह की लोगों तक जानकारी पहुंचेगी। इसी के साथ मैं अपनी कवरेज को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।